আমেরিকাকে সেকেন্ড ওয়ার্নিং বাংলাদেশ নিয়ে দিয়ে দিল ভারত। জো বাইডেন শেখ হাসিনা মুখোমুখি হবেন ভারতের মাটিতে। দিল্লির কিভাবে ক্ষতি হতে পারে যদি বাংলাদেশে হাসিনা সরকার? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি জেনে বুঝেই ঝামেলা তৈরি করছে? ভারত বলছে সাবধান, যা করছেন করার আগে দুবার ভাবুন। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है। वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि एक बार फिर इंडिया ने शटअप कॉल दे दी है अमेरिका को कि वो बांग्लादेश के ऊपर असरअंदाज ना हो, वो बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर बिल्ड ना करे, क्योंकि जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर आपने सैंक्शंस लगाई, अगर आपने अपनी मर्जी के इलेक्शन करवाए, इंडिया को कंट्रोल करने की बांग्लादेश को कोशिश की, तो फिर जो बांग्लादेश है ना सिर्फ आपके हाथ से निकल जाएगा वो बल्कि हमारे हाथ से भी निकल जाएगा। और ये हमने तो पहले कहा था, लेकिन अब हम आपको वार्निंग दे रहे हैं। यानी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने अब ये बात फाइनली कह दिया है अमेरिका को कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं, और ये आपके पक्ष में भी नहीं है, हमारे में भी नहीं है, और फिर बांग्लादेश के तो है ही नहीं। बांग्लादेश की हुकूमत बांग्लादेशियों के वोट से बनने दें, ना कि उनके ऊपर आप प्रेशर बनाएं, अपनी मर्जी की हुकूमत लेकर आएं। क्योंकि शेख हसीना की व्यूअर्स आपको बताते चलें, जो हुकूमत है वो इंडिया के लिए बहुत ही सूटेबल है, और इन दोनों गवर्नमेंट्स की आपस में जो केमिस्ट्री है बड़ी मैच करती है, जिसकी वजह से अब इंडिया चाहता है कि शेख हसीना ही लिंगर ऑन, जिस तरह से 3 टेन्योर उन्होंने कंप्लीट कर ली हैं, चौथी बार भी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश बने। लेकिन एक सर्वे, एक रिपोर्ट हमें यही बताती है कि आने वाले इलेक्शन में भी शेख हसीना जीत सकती हैं। लेकिन जाहिर बात है शेख हसीना अमेरिका की बात नहीं मान रही, जिसकी वजह से अमेरिका को ये खटकती हैं और वो अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाहते हैं और बांग्लादेश में अपने पिट्ठू बिठाना चाहते हैं, ताकि वो आए, वो उनकी मर्जी के साथ फैसले करें और कोई उनके ऊपर हुक्मरानी ना करे। तो अब एंट्री दे मारी है इंडिया ने, और इंडिया ने भी शटअप कॉल दे दी है अपने अलाई, अपने इत्तेहादी अमेरिका को। अमेरिका को कह दिया है कि मजीद इस तरह की काम ना करें, जिसकी वजह से जो शेख हसीना हुकूमत है वो डिस्टर्ब हो सकती हैं और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। फिर चाइना और रशिया के लिए ओपन ये ब्लॉक हो जाएगा, और फिर होगा क्या कि जो शेख हसीना हैं वो उनके पक्ष में जाकर बैठ जाएंगी, और फिर सारे का सारा नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। जाहिर बात है ब्रिक्स एक उठता हुआ उभरता हुआ बड़ा ग्रुप है, जिसमें अगर ज्वाइनिंग दे दी तो फिर इंडिया के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, बड़ी इकॉनमी बन सकती है, और दुनिया की एक बड़ी ऐसा ये ग्रुप होगा जिसके गिर्द 60% इकॉनमी घूमेगी, यानी आबादी भी और इकॉनमी भी। खैर, इसके ऊपर एक वीडियो है, वो हम चाहते हैं कि देख लें वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर क्या रिपोर्ट कर रहा है। आइए बढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लेजिए वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। আমেরিকাকে সেকেন্ড ওয়ার্নিং বাংলাদেশ নিয়ে দিয়ে দিল ভারত। জো বাইডেন শেখ হাসিনা মুখোমুখি হবেন ভারতের মাটিতে। দিল্লির কিভাবে ক্ষতি হতে পারে যদি বাংলাদেশে হাসিনা সরকার দুর্বল হয়? যুক্তরাষ্ট্র উড়িয়ে দিতে পারবে না দিল্লির এই বার্তা, কারণ ফ্যাক্ট বলছে এটাই তো সত্যি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি জেনে বুঝেই ঝামেলা তৈরি করছে? ভারত বলছে সাবধান, যা করছেন করার আগে দুবার ভাবুন। 3 সপ্তাহ হাতে রয়েছে, আর তারপর যেন এমন কোনো ঘটনা না ঘটে, বিশেষ করে ভারতের মাটিতে, যাতে চটে যায় বা ক্ষিপ্ত হয় বাংলাদেশ সরকার। দিল্লি এই খেয়ালটা রাখছে, দিল্লি চেষ্টাও করবে। বাংলাদেশে নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে বাড়াবাড়ি না করার সেকেন্ড ওয়ার্নিংটা আবারও দিয়ে দিল ভারত। দেওয়াটা এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত জরুরি, কিন্তু বাংলাদেশের নির্বাচনে হাসিনা সরকারের ক্ষমতা খর্ব হলে তাতে ভারতের চিন্তা কেন? শুধুই কি চীন, নাকি নেপথ্যে রয়েছে অন্য কারণ? ভারতের নির্বাচন নিয়েও কি আওয়ামী লীগ এভাবেই উঠে পড়ে লাগবে? বিশেষজ্ঞরা বলছেন উদ্বেগ এখানে রাজনৈতিক নয়, উদ্বেগ কৌশলগত অবস্থানের, উদ্বেগ কূটনীতির। আনন্দবাজার পত্রিকার রিপোর্ট বলছে সাউথ ব্লক মনে করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল জামাতে ইসলামকে কোট আনকোট রাজনৈতিক ছাড় দেওয়া হলে অদূর ভবিষ্যতে ঢাকা পুরোপুরি মৌলবাদের দখলে চলে যাবে।
এখন যেইটুকু উদার পরিবেশ রয়েছে সেটাও আর থাকবে না বাংলাদেশে, আর সেটা ভারতের জন্য অবশ্যই একটা অ্যালার্মিং পরিস্থিতি। ভারত জানে আমেরিকা জামাতকে বরাবর রাজনৈতিক ইসলামিক সংগঠন হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করে, কিন্তু জামাত যে উগ্র মৌলবাদী সংগঠন তা নিয়ে কোনো সন্দেহ অ্যাটলিস্ট দিল্লির তো নেই। ঠিক 3 সপ্তাহ পরই ভারতে মুখোমুখি হবেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তখনই কি একটা হেস্তনেস্ত করতে পারে ভারত এই প্রসঙ্গে? এই বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র যেন সেই পরিস্থিতি তৈরি করতে উঠে পড়ে লেগেছে। ওয়াশিংটনের মতো ভারতও চায় বাংলাদেশের নির্বাচন সুস্থ হোক, শান্তিতে হোক, নির্বিঘ্নে হোক, কিন্তু সেখানে হাসিনার সরকার দুর্বল হলে সমস্যা রয়েছে এমনটা মনে করে ভারত। প্রথমত চীনকে এই সুযোগ তুলতে কোনো মতেই দেবে না দিল্লি। ভারতের সঙ্গে দীর্ঘতম স্থল সীমান্ত রয়েছে বাংলাদেশের, তাই বাংলাদেশে কোনো ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি হলে সেটার এফেক্ট মারাত্মকভাবে ভারতেও। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी, वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर ही बात कर रहा है। वो भी यही कह रहा है कि अब देखें इंडिया ने साफ साफ दूसरी बड़ी वार्निंग दे दी है अमेरिका को कि आप प्रेशर ना बढ़ाएं, आप उनके ऊपर सैंक्शंस बांग्लादेश के ऊपर ना लगाएं और आप जो चाहते हैं वो ना करें, नहीं तो फिर इसका जो नुकसान है हमें भी उठाना पड़ेगा और अमेरिका को भी उठाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो बांग्लादेश है वो हमसे भी निराश हो जाएगा, क्योंकि हमें उससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि साउथ एशिया में अगर बात करें तो एक इत्तेहादी के तौर पर देख लें, या फिर आप ये कह लें कि नेबर कंट्री में इंडिया का अगर किसी के ऊपर थोड़ा बहुत कोई असर और रसूख है तो एक वाहिद मुल्क है जो बांग्लादेश है। चाइना के साथ इंडिया की बिल्कुल नहीं बनती, पाकिस्तान के साथ भी नहीं बनती, श्रीलंका के साथ भी नहीं बनती, तो फिर एक ही मुल्क बचता है, वो है बांग्लादेश। तो इसीलिए अगर इसी तरह उन्होंने इस सिलसिले को जारी रखा तो फिर हो सकता है कि आने वाले दिनों में इंडिया को भी मुश्किलात हों और अमेरिका को भी हों। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप उनके हालात उनके ऊपर छोड़ें, जो वो चाहते हैं उनको करने दें, ना कि आप उनको ये कहें कि इलेक्शन हमारी मर्जी से हों, ना उनके आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर सैंक्शंस लगाएं, और ना ही उनके जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं या अवामी लीग के जो लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनके ऊपर आप सैंक्शंस लगाएं कि वो बाहर नहीं जा सकते, या फिर कोई आप इस तरह से घोंसले छोड़ें या ह्यूमन राइट्स की खिलाफवर्जी का बहाना लगाकर उनके ऊपर पाबंदियां ना लगाएं, बल्कि उनके हालात, उनके जो सूरत हाल है इस वक्त बांग्लादेश की, उनको उनके हाल पे छोड़ें। ये बात मेरे ख्याल में जो इंडिया ने की है, इसमें इंडिया का भी मफाद है, इंटरेस्ट है, उसके भी फ़ायदे में है। और वो कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश ठीक रहेगा, इसका ज़ाहिरी बात है हमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो खैर, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी कि मोदी सरकार ने एक बड़ा स्टैंड लिया है बांग्लादेश के पक्ष में। तो इसको व्यूअर्स आप किस तरह से देखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।